जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाए। पंडाल में जगहें नहीं है, पेड़ों के नीचे, छाता लाए हो तो छाते के नीचे, चादर या दरी हो तो उसके नीचे, जहाँ तुमको जगह मिल जाए वहाँ बैठो और दिल से बाबा से प्रार्थना। आज एकादशी भी है, मोहिनी भगवान का प्रागट्य महोत्सव भी है और वैशाख का महीना, सुंदर शिव महापुराण की कथा बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ में दिल से भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, वो घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, कृपा करने वाले भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और उसको फल भी देते हैं। ऐसा नहीं कि अपने भक्त को ऐसे ही छोड़ दे। कुंभज ऋषि के यहाँ से आने के बाद में सती मैया अपने पिताजी के घर जाने की जिद कर ली। एक यज्ञ रखा है, और उस यज्ञ में जाना है। शंकर भगवान ने सती मैया को एक बात कही थी, सती सुनो, किसी के घर में मकान देखकर मत जाना, किसी के घर में जाना तो मन देखकर जाना। मकान देखकर जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, पर मन देखकर जाओगे तो सम्मान जरूर मिलेगा, निश्चित। अभी पूरे कुरूद के अंदर सभी घरों में मेहमान आए हुए हैं। बोलो तो आए कि नहीं आए? आए ना। कुरूद में सभी घरों में मेहमान हैं।
वो तो शंकर जी की कथा है तो मेहमान आए, नहीं तो आज के जमाने में तो शादी में भी मेहमान नहीं आते। बोलो सही है कि गलत? कौन किसके यहाँ आता है? लोग 25 बार पीले चावल डालने जाते हैं, निमंत्रण देने जाते हैं, तब जाकर लोग माता पूजन में या मंडप में या रिसेप्शन में, वो भी केवल डेंटिंग पेंटिंग मुंडा दिखाने के लिए। बाकी कौन आ रहा? कोई नहीं आता। और जितने कुरूद के रहनिवासी हैं, आज तुम्हारा मकान कुरूद में होना, आज तुम्हारा घर कुरूद में होना, कुरूद की बेटी होना, कुरूद की बहू होना, कुरूद के अंदर तुम्हारा रहना आज सार्थक हो गया कि कुरूद में शिव महापुराण की कथा। और मैं निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि साधुता आपको सबसे ज्यादा, और अश्विन जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है जो भांजे होने का फर्ज अदा कराया, जो मामा घर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रीधर परिवार में हो। श्रीधर परिवार के एक एक बच्चे, बेटा बेटी, परिवार सब। और मैं साधुता दूंगा यहाँ के विधायक महोदय को, चंद्राकर जी को भी, जिन्होंने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथक मेहनत करी, परिश्रम करी। साधु एक विश्वास जागृत, मकान देखकर कभी मत जाओ। तुम्हारा रिश्तेदार कितना भी पैसे वाला होना, धन उसके पास में रहने दो, मन हो तो जाना, रिश्तेदार का धन देखकर मत जाना। आज किस्मत वाले हैं कुरुद वाले सारे, और कुरुद के आसपास के गांव के लोग जिनके घर में मेहमान है, शिव पुराण की कथा सुनते हैं मेहमान, कथा सुनने के बाद आपके घर में आते हैं। यहाँ की रज जब उनके शरीर में चिपक कर उनके एक एक 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर का नाम अंदर समाहित होता है, और जब आपके घर में प्रवेश करते हैं तो ना जाने आपके कितने पाप धुल जाते हैं, कितने पाप नष्ट हो जाते। किस्मत वाले साधुता है, आपको गला पकड़ जाए, साधुता है, बहुत बहुत साधुता, श्रेष्ठता ही आप। शंकर भगवान माता सती जी से करें, प्रेशर बड़ा, भगवान शिव माता सती जी से करें, माता सती सती अपने पिता के घर में भी मकान देखकर मत जा, मन देखकर जा। सती मैया करे क्या पिताजी के घर नहीं जा सकती? खूब जाओ, अपने पिता का घर है, बाप के घर तो 50 बार जाना चाहिए, कौन मना कर रहा है? कोई ने मना किया है क्या? कोई ने बोला है आपको कि आप मत जाओ? जाओ, खूब जाओ। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हो कि दक्ष प्रजापति क्या मत जाओ? सती, हम आपके पिता के यहां जाने के लिए मना नहीं कर, हम आपके पिता के यहां जाने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आप में 1-2 माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं गुरुजी, हमारे मायके से हमारे भाई का, हमारी भाभी का, हमारी मम्मी का हमारे पास फोन आया कि तुम गर्मी की छुट्टी में यहाँ आ जाओ, पर हम अपने मायके नहीं गए क्योंकि आप कहते हो कि शिव महापुराण आपका मायका है, इसलिए हम 7 दिन की कथा सुनने अपने बच्चों के साथ यहाँ। हम यहाँ पहुंचे हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, 7 दिन की कथा सुनने के लिए हमारा मायका है, हम यहाँ पहुंचे। शिव जी कह रहे हैं हम तुम्हारे पिता के घर में जाने के लिए मना कर ही नहीं रहे, खूब जा। तो फिर अभी तो आपने कहा कि दक्ष प्रजापति की मत जाओ, अभी आप बोले ना कि दक्ष प्रजापति की मत जाओ,
सती हम फिर कह रहे हैं, हम तुम्हारे पिता के घर में जाने को मना नहीं कर रहे, हम दक्ष प्रजापति के यहां जाने को मना कर रहे। पिता में और राजा में अंतर होता है। पिता अपने बच्चों को हृदय से लगा लेता है, और जब वही पिता एक राजपाट पर बैठ जाता है, उसे राज सत्ता का जब अहंकार आ जाता है, तो वो अपनी होली भी नहीं गिनता है। इसलिए अब तुम अपने पिता के यहाँ तो जाओ, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ। पिता के यहाँ जाने की मना नहीं, पिता के यहाँ जाने के लिए मना नहीं कर रहे। जाओ, पर दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ। अभी तुम्हारे पिता नहीं है, अभी दक्ष प्रजापति है। अभी दक्ष प्रजापति है। तुम मेरे पिता दक्ष प्रजापति हैं, हाँ, उनको अभी अहंकार आ गया। बेटी मायके में जाए मना नहीं है, पर मायके के पिता को, माँ को, बहन को, भाई को, भाभी को, भतीजे को अगर अभिमान आ रहा है, तो फिर मायके में जाना श्रेष्ठता नहीं है, उससे तो फिर कुबेरेश्वर धाम जाना श्रेष्ठता है। इसको श्रेष्ठता नहीं मतलब सती को समझाया गया। सती माँ कहाँ समझती, मायका इतना प्रिय होता है कि मायके के लिए तो एक शब्द भी नहीं सुन सकती, एक शब्द। इतना प्रिय है मायका कि उसके लिए एक शब्द भी सुना नहीं जा सकता, एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अब सती मां, सती मां करेंगे, ठीक है। मौन होकर माता सती बैठ गई, एकदम चुप, एकदम स्तुप। जब बहू की डिमांड पूरी नहीं होती तो बहू क्या करती है, बोलना, जम के बोलो जरा, बंद कर दे, बातें करना बंद, बोलना बंद। कई लोग तो ऐसे हैं यहाँ कथा में आए हुए हैं जो शंकर भगवान से भी झगड़ा कर लेते हैं, भोलेनाथ जी से। मैं कथा में जब जाऊंगी, जब तुम्हारी बात सुनोगे, नहीं तो नहीं जा रही। और कई ऐसे हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए आते हैं। एक माँ ने पत्र लिखा, हमारे ससुर जी को पूरे शरीर में रोग हो गए। एक तो ये पत्र अच्छा देखिए आप बड़े ध्यान से। मेरा नाम योगेश्वरी बघेल है, मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। यहाँ कुरुद में 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा मायका है। कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम योगेश्वरी बघेल, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम योगेश्वरी बघेल है, मैं रायपुर, आवाज पकड़ रहा है, मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। कुरुद में मेरा मायका है। मैं 5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से कुरुद से रहती हूँ। शंभू गुरुदेव, पंडाल में बैठकर कथा का लाभ उठाने के लिए मैं यहाँ आई। 3 साल से
कथा सुन रही हूं और एक बीमारी से जूझ रही हूं। मेरे शरीर में एक गांठ हो गई और वो गांठ ऐसी जगह पर हुई है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसको निकालना पड़ेगा। अब वो गांठ ऑपरेशन कर कर निकालना, हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप दवाई दे दीजिए, हम उस औषधि को ले लेंगे। डॉक्टर ने दवाई दी, वो दवाई से आराम नहीं लगा और गठान बढ़ती रही। आपकी कथा कुरुद में होने वाली थी, हमने किसी के कहने पर भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। जैसा कि हमने बताया कि आपकी कथा हम सुनते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, पर केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। पर कथा को सुनने पर जब बीमारी शरीर में आई तो हमने शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसको पीना चालू करा और बेलपत्र लेना प्रारंभ करा। गुरुदेव, कुरुद में कथा, मैंने बाबा से झगड़ा करा, बाबा अब बहुत समय हो गया, मेरी बीमारी नहीं जा रही, मेरी वो गठान अगर गल जाए तो मैं कुरुद की कथा में जाऊं। और गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। कथा में आने के 5 दिन पहले तक वो गठान थी और 5 दिन तक वो गठान रही। उसके बाद मैं जांच कराने के लिए गई, जांच करते ही डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी वो गठान गल चुकी है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व लाइन अच्छी लिखी है, लाइन अच्छी लिखी है। खाली न जाता कोई सर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई सर से तुम्हारे, मैं भी गरीब हूँ अपने चल रहा है, लगा दो गिरी जा रही हो, उठा लो भोले। अब ठीक है, अब तो ना अब ठीक है, गिरी जा रही हो, उठा लो। एक भाव से, एक दिल से बाबा से कहो। जब हम दिल से कहते हैं वो दिल से सुनता है। सती को समझाया मत जा, और मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना मान ले सकी, तू मत जा। क्यों नहीं जा? उस जगह पर तेरा पिता नहीं है, उस जगह पर अहंकार है। अभिमान बैठा है, अहम। और एक निवेदन आप सबसे बहुत सावधानी से सुनिएगा, इस निवेदन को थोड़ा बुरा भी लग सकता है। भगवान भोलेनाथ ने अगर आपको कोई पद दिया है, भगवान शिव की कृपा से अगर आपको प्रतिष्ठा मिली है, भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको कुर्सी मिली है, भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको यश मिला है, भगवान शंकर की कृपा से कोई अच्छे स्थान पर आप बैठे हो, तो शिव पुराण कहती है प्रयास करना कि कुर्सी पद प्रतिष्ठा तो मिली है, पर अभिमान अपने भीतर आने मत देना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा फिर मिले कि ना मिले, वो पद फिर मिले कि ना मिले। अपने भीतर अभिमान को पैदा मत होने दो, अपने भीतर अहंकार को पैदा मत होने दो कि मैं ऐसा मैं वैसा ना।
अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये उसने दिया, आप उसको साधुवाद दीजिए, आप उसको धन्यवाद दीजिए, आप उसको बार बार नमन कीजिए, आप उसको बार बार धन्यवाद दीजिए कि आपकी कृपा से मुझे यह पद, यह प्रतिष्ठा, यह कुर्सी, यह यश, यह सम्मान मिला। मैं इस लायक हूं ही नहीं, मैं इस लायक नहीं। और कोई अभिमतता में नहीं, कोई अभिमान नहीं। माइकल जैक्सन 18 डॉक्टर की टीम रखता था। सवेरे कितना खाना है, शाम को कितना खाना है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, एक एक इलाज वाले डॉक्टर बताते थे। और उसके बाद भी 60 साल का होकर नहीं मरा, उससे पहले ही निकल गया। इतने डॉक्टर होने पर, इतना इलाज होने पर, इतना खाना पीना सब चीज पर कंट्रोल करा तुम। और एक बार जब जब अहंकार आए, जब जब अभिमान आए, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कहते हैं दक्ष प्रजापति से तुमने मुझे शमशान में रहने का श्राप दिया, पर एक बात याद रखना दक्ष प्रजापति, जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाए तो एक बार शमशान का राउंड जरूर लगाना चाहिए, शमशान घूमकर जरूर आना चाहिए। जब अभिमान आ जाए, जब अहंकार आ जाए, जब अभिमत्ता अपने भीतर प्रकट हो जाए तो एक बार शमशान का राउंड जरूर लगाओ, शमशान जरूर जाओ, थोड़ी देर बैठ कर देखो। यहाँ बड़े बड़े शूरवीर, अच्छे अच्छे पैसे वाले, करोड़पति, धनपति, बहुत बोल्ड, खूब जिम जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, खूब रन करते थे, खूब दौड़ लेते थे, खूब बॉडी को एकदम बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करते थे, खूब ब्यूटी पार्लर जाते थे, एक से बढ़कर एक सुंदर भी आगे के हवाले हो गई, शमशान में आ गई। और अच्छे अच्छा बोल्ड से बोल्ड भी, अच्छे से अच्छा करोड़पति और अरबपति भी शमशान में आके राख हो गया। उस राख के ढेर को देखो कि अच्छे से अच्छा धनपति, अच्छे से अच्छा मिनिस्टर, अच्छे से अच्छा मंत्री, संतरी, कलंत्री, अच्छे से अच्छा वैभवपति, अच्छे से अच्छा ज्ञान देने वाला, अच्छे से अच्छा गुरु भी राख के ढेर में, शमशान में राख बन गया। इसलिए जब अहंकार आए तो एक बार शमशान में जाकर बैठ जाओ कि अच्छे अच्छे राख के ढेर बन जाते हैं। इसलिए ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे बाबा की कृपा से मिला है। इसलिए मैं दुनिया का सम्मान करूं, मैं दुनिया का आदर करूं, मैं दुनिया का सत्कार करूं, मैं दुनिया का सम्मान करूं, आदर करूं मैं इसका, सम्मान करूं मैं इसका, सत्कार करूं मैं इसका। काशी जाते हो आप में से कितने लोग? काशी गए? हाथ उठाओ जरा। गए हो सब लोग? कभी जिंदगी में एक आध बार काशी का दर्शन करने के लिए जाओ तो वहां पर मणिकर्णिका घाट जरूर जाना, शमशान जरूर जाना, जाकर दर्शन करना। हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में मुर्दे जा रहे हैं, हर 2 मिनट में राम नाम जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। ये हफ्ते में 2-3 बार तुम्हारा मन करे जब बोल लिया करो राम नाम सत्य है, क्योंकि लोग मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब वो मर गया तो क्या अर्थी पे से उठ के सत्य बोलेगा? हम तो कहते हैं दिवाली मिलने जाओ तो वहां बोलकर आओ, दीपावली मिलने जाओ जैसे ही बोल दो सर राम नाम सत्य है। सर कुर्सी से नीचे, सर सोचेंगे मेरा बुरा चाहता, नहीं सर अभी तक कुर्सी पे बैठ के वो तो सत्य बोल दिया, 2-4 दिन सत्य बोल लो, मरोगे कब बोलो। होली पे मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए, डायरेक्ट जाकर कहिए राम नाम सत्य है। जिंदगी में सत्य को अपनाना पड़ेगा, सत्यम शिवम सुंदरम। एक दिन इस सत्य को सबको अपनाना है। और कितनी भी बादाम गला के खा लो, चाहे 2 घंटे तक धागे से,
आईब्रो बनवा लो। कुछ भी सब धरा की सब पड़ा। वो क्या कहते हैं दीनानाथ, साथी हैं, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिन अकेला रहेगा। अंतिम बिंदु है भजन, अंतिम। तुम्हारा सारा घर वैभव सत्ता धन दौलत कुर्सी पद प्रतिष्ठा सब छूट गई, शमशान में अकेले, कोई नहीं है तुम्हारे साथ। मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, पूरी प्रॉपर्टी उसी की हो गई। बेटा कटे हुए सेवफल का फोन चलाता रहा, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल का। और बेचारा पिताजी पूरी जिंदगी खेत में धान बोता रहा, और इतना छोटा सा फोन जेब में, वो भी बात कर ले तो ठीक, और उसमें भी बैलेंस नहीं है, वो तो एक बार डलवा लिया लॉन्ग टाइम, बस वो चल रहा। और बेटा फुल एंजॉय, और बहू भी आई तो जगदम्बा। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, वो भी आई, वो भी ना। और माँ बाप बुजुर्ग लगे दिन भर, माँ आंगन लीपने में लगी, पूरा घर सजाने में लगी, और बाप दिन भर कमाने में लगा, और कुछ नहीं करा जिंदगी में, ना खा पाया ना खिला पाया। 4 मेहमान घर में आए तो खिला भी नहीं, दे अभी इतना खर्चा हो जाएगा। खुद पर हम कहते हैं मत करो किसी पर खर्च, 1 रुपया किसी को मत दो, अठन्नी किसी को मत दो, पर व्यासपीठ कहती अपने ऊपर खर्च करना चालू करो। तुम भी तो अपने लिए कमाओ, अपने लिए जिंदगी जियो, अपना एंजॉय करिए। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के भजना बिने अकेला रहेगा। ये सब यहीं छूट जाना, अंतिम बिंदु है राम नाम। अच्छे से बोलो राम नाम। सत्य है और सत्य को अपनाना है। सत्य को हमने पहले एक बार कथा में कहा था, किसी गुलबर्गा कर्नाटक में हम कथा करने गए थे, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग हो गए होंगे 19-20 साल के पहले। तो वहां एक व्यक्ति ने प्रश्न कर लिया था कि मुर्दा को लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर मखाना फेंकते, फूल फेंकते, पैसा फेंकते, तो ये सब क्यों फेंकते? हमने कहा मखाना इसलिए फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर कि पूरा घर फूला हुआ छोड़कर गया है, पूरा घर हरा भरा छोड़कर गया। फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के लिए। पैसा क्यों फेंकते हैं? हमने कहा पैसा इसलिए फेंकते हैं कि जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। उसकी छाती पर ही फेंक रहा है। बोलो फेंकते कि नहीं फेंकते मुर्दे की छाती पर? राम नाम सत्य है। पैसा उसकी छाती पर पड़ा, यहाँ 1 का कलदार, यहाँ 5 का, यहाँ 2 का, और वो पड़ा। ऊपर से भी सोच रिया क्यों फेंक रहे हो, बड़ी मुश्किल से जोड़ा है, क्यों फेंक? अब बाप में दम हो तो उठा ले। पैदा हुए थे तो माँ ने जो तुमको नीचे बांधा था, हमारी भाषा में उसको कहते पुंथरिया। तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? छोटे से बच्चे को जब पैदा होता है, जब नीचे बांधते हैं ना उसको,
कपड़ा, लंगोट है। हाँ जो भी तुम समझ गए ना, हमारी भाषा में पुंथरिया कहते हैं, लंगोट कहते हैं। तो जब पैदा हुए थे, माँ ने जो कपड़ा तुम्हें बांधा था जन्म के समय पर, उसमें भी जेब नहीं थी, और मरोगे तब कफन में भी जेब नहीं होती। जन्म के समय पर भी जेब नहीं है और मरण के समय पर भी जेब नहीं है। तो विचार करना कि इतना जोड़ा सब यहाँ छोड़ना है, इसलिए अच्छे कर्म कर कर चलना। जब अहंकार आए शमशान का राउंड लगा कर आइए, जब अहंकार आए एक बार शमशान घूम कर आइए, जब अहंकार आए एक बार शमशान में पहुंच जाइए, थोड़ी देर बैठिए, विचार करिएगा कि कितने बड़े बड़े शूरमा यहां से चले गए, कितने बड़े बड़े शूरमा चले गए। तो अपन क्या है, कितने बड़े बड़े सूरमा, जिनको माता सरस्वती कंठ में बैठी थी, लता मंगेशकर जी, माइकल जैक्सन, दारा सिंह, अच्छे अच्छे करोड़पति पैसे वाले, जिनकी खुद की फ्लाइटें चलती, खुद की, फिर कोई जरा एक राउंड शमशान कर। बाबा ने बुलाया ना तेरे को, इसको उठा। इससे तो आगे भजन नहीं है साथी, भजन के भजन बिने अकेला रहेगा। कह रही हैं ये 2 दिन का गठान मेला रहेगा। जो गांठ हुई थी, बाबा से कहकर आई थी कि गलेगी नहीं तो यहीं रुक जाऊंगा, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो यूरिन में जो गांठ थी वो डॉक्टर ने बड़ी गलत तरह की बता दी थी, पर डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि वो गांठ भी गल गई और कोई बड़ी बीमारी बाबा ने नहीं बताई। ये बाबा की भक्ति और सत्यता है जीवन में। बाबा सबके, हम तो इस व्यासपीठ से बस यही प्रार्थना करें कि आप लोग जितने कथा सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, यूट्यूब फेसबुक पर सुनो, चाहे ये पंडाल में बैठकर सुनो, मेरा बाबा आपको खाली ना भेजे, आपकी झोली भर कर भेजे, बस यही। ये प्रार्थना। और विचार करिएगा जिंदगी में कितना, जब एकदम डॉक्टर कह दे कि ये गठान ऐसी और वो स्थान पर है और यूरिन पर है, तो वो डॉक्टर कह रहा है कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, और बाबा एकदम 2 दिन पहले इस गठान को गला दे, तो ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है, क्या है आश्चर्य। शिव तत्व को औघड़दानी, तुम दक्ष प्रजापति की यहां मत जाओ, अपने पिता के घर जाना, सती मत जा, नहीं मानी। शिव जानते थे, वो उसको त्रिकालदर्शी कहते, त्रिकालदर्शी है वो, काल अधिपति है वो जानता।
उसको मालूम है, उसको सब ज्ञात है कि कब किसको। एक पत्र है, उस पत्र में दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण परि मारु घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं त्रिशला साहू, पति उपेंद्र कुमार साहू, ग्राम पुरूर के निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। पुरूर के निवासी हूं। 5 वर्ष तक बच्चा नहीं था। डॉक्टरों को दिखाते थे तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे जहां गर्भाशय से जहां बच्चे का जन्म होता है वो एक नस चोक है और दूसरी नस भी कार्य नहीं कर रही है, जिसके कारण बस बच्चे का जन्म तुम्हारे यहां नहीं हो सकता। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। त्रिशला साहू, पति उपेंद्र कुमार साहू, ग्राम पुरूर, कहाँ है? हाँ, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है क्या साथ में? लाए हो? ले आओ, आ जाओ, लेके आ जाओ। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ गर्भाशय से संतान नहीं हो सकती, तुम्हें बच्चा कभी नहीं हो सकता। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे 5 साल निकाल दिए पर संतान का सुख नहीं आया। तब सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया और पशुपति व्रत प्रारंभ करा और वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा 1 वर्ष तक मैंने ये सारा क्रम किया और बाबा की कृपा से आज मेरे गोदी में बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को धन्यवाद देने चाहती हूँ कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान नहीं हो सकती और बाबा की कृपा से मुझे औलाद हुई, संतान हुई। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी शंभु है। एक विश्वास जागृत करिए। शंकर भगवान करे सती मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। जहां अभिमान है वहां जाकर कभी प्रवेश न कर। सती मैया नहीं मानी, पहुंच गई। यज्ञ की अग्नि में माता सती क्रोध की अग्नि में कूद कर भस्म हो गई। क्रोधाग्नि में जली, क्रोध की अग्नि में माता सती जलकर भस्म और पार्वती के रूप में विख्यात हो गई। समय आया मां पार्वती के सुंदर शरीर से, उपटन से एक बालक का निर्माण किया जिसका नाम विनायक, जिसको विनायक का जिसको विनायक का और द्वार पर रोकने के लिए छोड़ा गया। तुम यहां रुकिए, मैं अंदर स्नान करने जाता हूं। जानकर देवाधिदेव महादेव का आगमन हो गया। बालक बीच में से हटता नहीं। क्रोध आ गया भगवान शंकर को, त्रिशूल उठाकर शीश काट दिया। शीश कटा, मां जगत जननी के आवाज शब्द सुनाई दिया। मां जगत जननी दौड़ कर आई, मेरा बेटे का शीश किसने काटा? मैं पूरे ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी। क्रोध में लाल हो गई और चकित भय सुन के अविनाशी करूं